राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे। इस दौरान वह वृंदावन में स्थित वात्सल्य ग्राम में आयोजित 7वीं ऋतंभरा के 60वें जन्म दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में छात्रों के लिए संविदा गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने 7वीं ऋतंभरा के 60वें जन्म दिवस पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूज्य दीदी माँ ऋतंभरा का समाज को ही अपना परिवार मान लेना इस राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। वहीं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। आज जब मैं संतों के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ तो अपने भीतर के एक भाव को आप सबके समक्ष अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। ऐसी राधा रानी की कृपा पात्र पूज्य दीदी माँ ऋतंभरा जी की षष्ठ पूर्ति के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता हूँ। तो यह वर्ष का पहला दिन है और इस अवसर पर साधुओं और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलना यह बहुत ही एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है। और मैं दीदी ऋतंभरा माँ के बारे में जानता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान उनका है। राम जन्मभूमि को आंदोलन को धार देने का काम यदि किसी ने किया है तो निस्संदेह यह कहा जा सकता है पूजनीय दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी ने किया, जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करती हो। यह अपने आप में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात। पूज्य दीदी ऋतंभरा जी समाज को ही इन्होंने अपना परिवार मान लिया है और यह बात राष्ट्र के प्रति इनकी निष्ठा को यह दर्शाती है। इसीलिए इस पीठ के माध्यम से उन्होंने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के आदेश। ईस्वी सन का प्रथम दिन है और वृंदावन बिहारी लाल के सानिध्य में इस वात्सल्य धाम में भारत के आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए क्या अभियान चलना चाहिए उसका एक मूर्त रूप हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए अपने जन्म के षष्ठी पूर्ति और इस वात्सल्य धाम की परिकल्पना को एक अभिनव प्रयोग के रूप में मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय ऋतंभरा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। देश की आधी आबादी एक लंबे समय तक गुलामी कालखंड के उन रूढ़िगत विचारों और कुप्रथाओं का शिकार रही है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास हुए लेकिन यह प्रयास अद्भुत था। एक तरफ आदरणीय ऋतंभरा जी का षष्ठी पूर्ति का समारोह और दूसरी ओर वात्सल्य ग्राम की रजत जयंती का वर्ष अभी विगत वर्ष ही संपन्न हुआ है स्थापना का, और आज एक नया कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहाँ हो रहा है। वात्सल्य धाम में बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य संत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा, समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्योंकि भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र को प्राप्त हुआ, कैप्टन मनोज पांडे को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में
देश की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुई थी। और इसलिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया कि लखनऊ का हमारा सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाएगा। और आज सैनिक स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वह मातृभूमि के लिए है। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।